नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। 2024 का चुनाव और बिहार दोनों इस तरीके से वर्तमान में चर्चा में है कि बिहार की इंडिया सरकार, जो महागठबंधन की सरकार है अभी वर्तमान में, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, जातीय जनगणना करा करके मास्टर स्ट्रोक खेले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के द्वारा भी उसका तोड़ निकाला जा रहा है। एनडीए ने नीतीश कुमार को रोकने के लिए, लगातार उन्हें कमजोर करने के लिए, पहले उपेंद्र कुशवाहा को उनकी पार्टी से अलग करके अपने साथ लिया। फिर उसके बाद जीतन राम मांझी अलग हुए और उससे पहले भी आरसीपी सिंह जैसे कई बड़े नेता जो जेडीयू का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ जा चुके थे। ऐसे में एनडीए को ऐसा लगने लगा था कि एनडीए बिहार में बहुत मजबूत हो रही है, लेकिन एनडीए का राह अब इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए में सीटों को लेकर के घमासान शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं अब भाजपा के जो गठबंधन है एनडीए, उसमें बहुत बड़े विद्रोह की ओर जो है संकेत कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान लगातार आमने सामने होते रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो मामला आया है, अब जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान, जहां से जमुई से वर्तमान में सांसद है, उस सीटों को मांग करके एनडीए का जो है मुश्किल बढ़ा दी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने जमुई सीट पर अपनी दावेदारी जो है रख दिए हैं, और दावेदारी रखने के बाद ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान और जो है जीतन राम मांझी को लेकर एनडीए में एक बड़ा विवाद होगा। क्योंकि वर्तमान में चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं और चिराग पासवान ऐसे में चाहते थे कि उनकी मां रीना पासवान हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़े। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो पशुपति पारस हाजीपुर से लोकसभा के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। तो बीजेपी पहले से ही असमंजस में थी कि आखिरकार चाचा भतीजे की इस लड़ाई को कैसे सुलझाएंगे। ऐसे में एक और नेता ने इस लड़ाई में कूद पड़े, जीतन राम मांझी, और उन्होंने जमुई सीट को भोला मांझी का सीट बता दिया, क्योंकि 1971 से लेकर के कई बार भोला मांझी वहां से सांसद रहे हैं। तो जीतन राम मांझी ने कहा है कि यह सीट मेरा पारंपरिक सीट है और यह सीट हमें मिलना चाहिए। आपको बता दें कि चिराग पासवान वहां से 2014 में पहली बार जमुई से चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत भी हासिल किया था, जिसके बाद 2019 में भी वो चुनाव लड़े। तो ऐसे में अब जीतन राम मांझी ने उस सीट पर अपनी दावेदारी करके एनडीए में चिराग पासवान का टेंशन को जो है बढ़ा दिया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा, और कई वरिष्ठ जो राजनीतिज्ञ हैं उन लोगों का भी कहना है कि एनडीए में जितना सामान्य सब कुछ दिख रहा है 24 तक उतना सामान्य नहीं रहेगा। क्योंकि दोनों गठबंधनों में, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, सीट शेयरिंग के समय तो विवाद होना तय माना जाता है। क्योंकि कई ऐसे दल हैं, कई ऐसे नेता हैं जो अपनी सीट को नहीं छोड़ना चाहेंगे, और जो वहां से कई वर्तमान सांसद भी हैं जिनका टिकट कटेगा। तो ऐसे में एक दूसरे दलों में जाना आना तो लगा रहेगा नेताओं का। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में ठहराया, जीतन राम मांझी ने कहा है, जब उन्होंने उनसे पत्रकारों ने बात किया तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया, कहा कि सीट शेयरिंग में जो है, सीट शेयरिंग में हम अपनी मांग को रखे हैं। ये एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा यह तय होगा कि कौन सा सीट किसको दिया जाएगा। हमारा काम था मांग करना, हम मांग करते हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी मांग तो कर दिए हैं, लेकिन उन्हें भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं यह सीट उन्हें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि चिराग पासवान वहां से वर्तमान में सांसद है। ऐसे में जीतन राम मांझी बोल तो दिए, लेकिन अभी से ही सॉफ्ट रूप को जो है अख्तियार कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना है दिलचस्प होगा कि आखिरकार एनडीए में किस दलों को कितनी सीटें मिलेगी। क्योंकि भाजपा ने महागठबंधन को कमजोर करने के लिए दलों को तो इकट्ठा कर लिया, हालांकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा यह अभी क्लियर नहीं हुआ है। आगे जो कुछ भी होगा, बिहार और बिहार से जुड़ी तमाम राजनीतिक अपडेट्स को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे आप देखते रहिए रिपब्लिक बिहार, और आपकी नजरों में जो कुछ भी लगे उसको कमेंट करके बताइए कि आगे क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। धन्यवाद अभी के लिए।